गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योग बीज में 9वें सवाल तक पहुंचे थे। 8 सवाल तक हम लोगों ने देख लिया था, माँ पार्वती क्या क्या सवाल पूछ रही हैं, और फिर उसके बाद भगवान शिव बहुत ही सरल तरीके से एक एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक एक कंफ्यूजन जो संशय है उसके माँ पार्वती के संशय को दूर कर रहे हैं। 9वां सवाल माँ पार्वती पूछती हैं, जब योगी और ज्ञानी में पूरा अंतर समझ में आ गया कि योगियों को एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है और ज्ञानियों को कई जन्मों में मुक्ति मिलती है, क्योंकि कई जन्मों के बाद उनको योग प्राप्त होता है और योगी को एक ही जन्म में योग से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो मुक्ति मिल जाती है। अब माँ पार्वती के मन में जिज्ञासा हो रही है, यहाँ हम सब माँ पार्वती स्वरूप मान लें, क्योंकि हमारे मन में जिज्ञासा हो सकती, तो फिर योग किसको कहते हैं? जो योग इतना मोक्ष देने वाला है वो योग क्या है? योग का अभ्यास किस तरह से किया जाता है और योग के अभ्यास से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जितनी सारी चीजें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले योग की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कह रहे हैं, योग अपान प्राण योर योग है, स्वरजो रेत सो तथा, सूर्य चंद्र मसौर योगो जीवात्म परमात्मनो, एवं तो द्वंद्वाजालस्य संयोगो योग उच्यते। अब इसमें देखिए कितनी चीजें हैं। योग है, अब इसमें यो अपान प्राण योर योग है, अपान और प्राण का जो योग है, और स्व रजो रेत, अब कहा गया रज और रेत का, यानी रज और बिंदु का जो मिलन है, सूर्य चंद्रमा का जो मिलन है, जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन है। अब 4 चीजें यहाँ पर हैं। हो सकता है एग्जाम में ऐसे दे दे कि योग बीज के अनुसार योग की परिभाषा निम्न में से कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है। तो कौन सी है 5 दे दे ऑप्शन, उसमें ये चारों भी दे और एक रहे नीचे 4 कूट में दिया हुआ, एक कोई नहीं होगा, तो एक कॉमन रहेगा, बाकी तो सब एक साथ रहेगा। या हो सकता है 5 दे दे, उसमें से इसमें से 3 ही कोई दे, तो लेकिन 4 है, ध्यान रखेंगे। प्राण अपान का योग यानी मिलन, रज और रेतस का यानी वीर्य का मिलन, और सूर्य और चंद्रमा का एक होना, जीवात्मा परमात्मा का एक हो जाना, यही योग है। और यहाँ कहा गया एवं तो द्वंद्वा जालस, इन द्वंद्वों का एक होना। द्वंद्व का मतलब है जो अपोजिट होते हैं। प्राण और अपान अपोजिट होते हैं। प्राण की गति होती है ऊपर की तरफ, अपान की गति होती है नीचे की तरफ, लेकिन हम लोग योग के अभ्यास से प्राण की गति को नीचे करते हैं, अपान की गति को ऊपर करते हैं, दोनों को मिलाते हैं, और दोनों के मिलने से जब नाभि प्रदेश में सूर्य का उदय होता है और भी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है भीषण रूप से, तब कुंडलिनी जागरण होती है। तो प्राण अपान का मिलन दोनों द्वंद्व रूप में है। रज और वीर्य दोनों विपरीत है, तो उनका भी मिलन करना है। सूर्य और चंद्रमा भी दोनों विपरीत है, उसका भी मिलन करा देना है। जीवात्मा परमात्मा, तो हम लोग जीव जो है उलझा हुआ है संसार में, परमात्मा निर्गुण है, तो ये दोनों का भी मिलन होना, इन सब का संयोग ही योग है। इस तरह सभी द्वंद्वों के समूह का जब लय हो जाता है, उसी को योग कहा गया है। अब देखिए कितनी सुंदर व्याख्या आई हुई है। अब योगाभ्यास के लक्षण बताए गए। योगाभ्यास के लक्षण, जिस गुरु ने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है, किनसे योगाभ्यास सीखेंगे? तो उनकी सेवा करो जिन्होंने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है। ऐसे गुरु की कृपा से उपदेश प्राप्त करके फिर प्राण को वश में करना है। किनको? जिस गुरु ने प्राणायाम को सिद्ध कर लिया है, उस गुरु के पास जाकर के प्रणिपातेन वाला जो है परिप्रश्नेन और सेवया, तो सेवया इसमें आ गया ना, भगवत गीता का फिर से चौथे का 34वां, उस दिन की बात हो रही है। तो गुरु की कृपा जब होगी तो उनसे उपदेश प्राप्त करके, यानी उस विधि को जान करके प्राणायाम से प्राण को वश में करना है। प्राण वश में करने की बात ऊपर भी आई हुई थी, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। फिर जब प्राण वश में आए तो शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करेंगे। शक्ति का अर्थ ही होता है कुंडलिनी, तो कुंडलिनी चालन मुद्रा को भी सीखना है। तो कहा गया है शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करना है। और यहाँ पर शक्ति चालन मुद्रा के दौरान जो बात कही गई है, ध्यान से देखिए।
आप लोग एक काम कीजिएगा, ये तो 7वां हठ ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, 8वां एक गोरक्ष बचा हुआ है। तो शक्ति चानन मुद्रा किस किस ग्रंथ में है और उसमें क्या क्या विशेष बात है, उसका कंपैरेटिव स्टडी एक बनाइए, खुद से साथ साथ करते चले जाइए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन दिमाग बहुत खुलेगा, फिक्स हो जाएगा दिमाग में, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ योग बीज में शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कहा जा रहा है, भगवान शिव कहते हैं एक वितस्ती लंबा 4 अंगुल चौड़ा वस्त्र लेंगे, ऐसा वस्त्र लेंगे जो एक बित्ता लंबा हो, बित्ता को वितस्ती कहा गया है, उसकी चौड़ाई 4 अंगुल हो, और वो वस्त्र मृदु हो, कोमल हो और सफेद हो, धवल हो, कोमल भी हो और सफेद भी हो। और उस कपड़े को, उस वस्त्र को नाभि पर लपेटेंगे, क्या करेंगे, नाभि पर लपेटेंगे। फिर शक्ति चालन विधि से वायु का कुंभक करेंगे, फिर शक्ति चालन विधि से वायु का कुंभक करेंगे, फिर प्राण वायु का आकुंचन करेंगे, कुंडलिनी चालन करेंगे। अब बताइए इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है कि नहीं? यहाँ दिया हुआ है शक्ति चालन विधि से, तो विधि तो दिया ही नहीं हुआ है, विधि तो मिसिंग है। या हो सकता है नीचे दिया हुआ है तो वो भी पूरी तरीके से नहीं है, तो विधि पूरी तरीके से नहीं बताई हुई। लेकिन ठीक है, यहाँ देख लीजिए, फिर नीचे जो विधि थोड़ी सी दी हुई है उसको भी देख लेंगे। तो वायु का कुंभक करेंगे शक्ति चालन विधि से, फिर प्राण वायु का आकुंचन करेंगे, फिर कुंडलिनी का चालन करेंगे। और कुंडलिनी 8 फेरा लगाए हुए है, योग बीज में कहा गया है कुंडलिनी कितना फेरा लिए हुए है, लपेटा लिए हुए, 8 फेरा लपेटे लिए हुए है। और उसी को जो आराम से 8 फेरा लगा करके इत्मीनान से सो रही है, उसी को जगाना है, उसी को सीधा करना है। और जब वो जाग जाएगी तो फल की क्या प्राप्ति होगी? मृत्यु के मुख में जाने पर भी मृत्यु का भय नहीं रहता। अभी हमारे अंदर भय रहता है कि हमारी मृत्यु ना हो जाए, हम डरते हैं। तब क्या होगा? जब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा प्रकृति का, पुरुष का, तब जाकर के डर भय खत्म हो जाता। तब मृत्यु का डर भय कैसा, फिर लगता है हमारी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो शरीर की हो रही है, यानी शरीर से हम बस दूर हो रहे हैं, मृत्यु वो शब्द नहीं रह जाता है। अब यहाँ आगे अभ्यास बताया जा रहा है, कितने दिन तक अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? आधे महीने तक अगर वज्रासन में अवस्थित होकर के अभ्यास करने से अग्नि अग्नि को अगर आपने प्रज्वलित कर लिया, तो फिर उस अग्नि से तप्त होकर के, उसके दाह से, उसकी गर्मी से त्रैलोक्य मोहिनी कुंडलिनी जाग जाती है। और जागने के बाद वो सुषुम्ना के मुख में प्रवेश कर जाती, सिर्फ जागती नहीं, सुषुम्ना के मुख में चली जाती है। इस दौरान वह वायु वायु और वहनी के साथ मिलकर के, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि कम क्वेश्चन आए हैं योग विषय, लेकिन हमें ध्यान रखना है। वायु और वहनी के साथ मिलकर के ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करती है, फिर विष्णु ग्रंथि का भेदन करती है, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से बन सकता है, इतने से जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ। किस आसन में करना है? तो वज्रासन में करना है। किस आसन में करना है? तो वज्रासन में करना है, शक्ति चालन मुद्रा। और कुंडलिनी का एक और नाम क्या यहाँ बताया जा रहा है? त्रैलोक्य मोहिनी। क्या नाम बताया जा रहा है? त्रैलोक्य मोहिनी नाम बताया जा रहा है। त्रैलोक्य मोहिनी, तीनों लोगों को मोहित करके आपको उसी में रखा हुआ है। फिर क्या हो रहा है? कुंडलिनी जागरण हो रहा है, तो ब्रह्म ग्रंथि, कुंडलिनी के साथ में और कौन कौन ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करता है, कौन कौन सुषुम्ना के मुख में प्रवेश करता है? तो वायु और अग्नि, वायु और वहनी, वहनी को ही अग्नि कहते हैं। वायु, इसका मतलब है 3 चीजें साथ में जा रही हैं। कुंडलिनी तो है ही, वायु भी उसके साथ में है और अग्नि भी साथ में है। तीनों मिल करके एक होकर के तीनों का लय हो रहा है, और तीनों जाके पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन कर रहे हैं, फिर विष्णु ग्रंथि का, फिर रुद्र ग्रंथि का भेदन। ये अभ्यास करते करते, अचानक से नहीं होगा। ये पूरी कंप्लीट बात यहाँ एक साथ बता दी गई है कि ऐसा होगा। तो अभ्यास करते करते ये सब मिल करके, वायु, अग्नि और कुंडलिनी मिल करके पहले ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करेंगे, और अभ्यास करेंगे तो वही जाकर के विष्णु ग्रंथि का भेदन भी करेंगे, फिर वही जाकर के रुद्र ग्रंथि का भेदन भी करेंगे। तो यहाँ से इतना सारा सवाल बन सकता है।
कुंडलिनी कितना लपेटा लिए हुए है योग बीज के मुताबिक? 8। शक्ति चालन किस अभ्यास उसमें करेंगे? आसन में, वज्रासन में 15 दिन तक निरंतर अभ्यास करने की बात आई हुई है, तब जाकर के अग्नि प्रज्वलित होती है। इसके बाद भी बार बार पूरक करके इतना तक हो गया, उसके बावजूद भी सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका नाम का कुंभक करेंगे। यानी कि शक्ति चालन मुद्रा के ठीक बाद में 4 कुंभक की चर्चा आई हुई है, जिसको कि सहित कुंभक कहा गया है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। शक्ति चालन मुद्रा से आपने कुंडलिनी जागरण किया, ग्रंथियों का भेदन हो रहा है, इसके बाद भी बार बार आपको 4 कुंभक का अभ्यास करना है शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के साथ साथ। कौन से? सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। याद कर लीजिए, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका। और इन चारों को कहा गया है ये सहित कुंभक है, इनका अभ्यास करना चाहिए। और इसका अभ्यास करते करते केवल कुंभक की स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब जाकर के केवल कुंभक से योग साधना में सिद्धि मिलती है। लेकिन केवल कुंभक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, सहित कुंभक का ही फल केवल कुंभक आप कह सकते हैं। सहित कुंभक ही करते करते जब उसमें आप पारंगत हो जाते हैं, सिद्धहस्त हो जाते हैं, तो श्वास की स्थिति ऐसी हो जाती है कि आप अपनी क्षमता अनुसार कितनी भी देर रोक सकते हैं। उसी को केवल कुंभक कहा गया है। तो यहाँ पर सहित और केवल कुंभक की चर्चा है, उसको फिर से देखिए। कुंभक के 2 भेद हो गए, सहित कुंभक और केवल कुंभक हो गए। सहित कुंभक में 4 चीजें आ गई, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, ऊपर भी शक्ति चालन वाला नोट कर लीजिएगा। केवली में कहा गया है सहित कुंभक को 3 बंध के साथ करने से केवल कुंभक की सिद्धि होती है। अब इसमें भी जोड़ दिया गया सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका के साथ में तीनों बंध भी लगाएंगे। कौन से 3 बंध? जालंधर बंध है, उद्यान बंध है, मूल बंध है। उस बंध का भी जब साथ साथ हम अभ्यास करेंगे, तब 3 बंध के साथ जब अभ्यास करेंगे तो केवल की सिद्धि होगी, यानी केवल कुंभक सिद्ध होगा। तो 2 हो गया, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। अब उसके बाद भगवान शिव कहते हैं योगी के लिए स्थान और भोजन कैसा होना चाहिए। तो योग साधक को एकांत में निवास करना चाहिए, एक तो एकांत में, तो दूसरा उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य क्या? तो प्राणायाम का अभ्यास जो गुरु ने बताया, धैर्य पूर्वक। उसमें प्राणायाम में क्या होता है, बहुत बार मन जो है विचलित होने लगता है, मन जो है इधर उधर भागने लगता है शुरुआती अवस्था में। तो धैर्य पूर्वक प्राण को की साधना करेंगे, और प्राण की साधना करके अमृत रूप जो परमार्थ तत्व है, वो परमेश्वर तत्व है, जो ईश्वर तत्व है, उसका ध्यान करेंगे। धैर्य पूर्वक अभ्यास करना है, एकांत में रहना है, धैर्य पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास करना है, और अमृत स्वरूप उस परमार्थ तत्व का ध्यान करना है। फिर कहा गया भोजन कैसा होना चाहिए। योग बीज में एक अलग बात कही गई है भोजन के संदर्भ में। शिव संगीता में हम लोगों ने पढ़ा था, स्तोकम स्तोक मने कधा, थोड़ा थोड़ा भोजन करके कई बार करना है, ये कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जनरली जगहों पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जैसे कि हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता, इन जगहों पर मिताहार की चर्चा आती है। मिताहार में व्याख्या अलग अलग दी हुई है, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली में एक है, घेरन संहिता में अलग है। यहाँ पर क्या कहा गया उस मिताहार के बारे में? अगर मान लीजिए मिताहार नाम से आ जाए कि योग बीज में के अनुसार मिताहार क्या है, तो अल्प आहार, यानी शरीर निर्वाह भर के लिए जो भोजन कर रहे हैं, शरीर के निर्वाह भर के लिए भोजन कर रहे हैं। यह परमार्थ तत्व, जो इस परमार्थ तत्व के ध्यान की बात हो रही है, वो परमार्थ तत्व पर जब ध्यान लगाते हैं कम भोजन करते हुए, तो रोग का हरण होता है। और द्वितीय औषधि के रूप में कहा गया, इसे औषधि से रोग का हरण होता है कहा गया। परमार्थ तत्व पर ध्यान लगाने से भी आप आपके रोगों का नाश हो जाएगा, रोगों का हरण हो जाएगा। आइए यहाँ हम लोगों ने
एक तरह से मिताहार भी देख लिया। अब जो सहित कुंभक हम लोगों ने देखा, सहित कुंभक में 4 चीजें हैं, सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। उसको एक बार हम लोग देखते हैं अलग अलग। सूर्यभेदी सहित कुंभक है, इसकी विधि में कहा गया है अभ्यास योग से सूर्य नारी से पूरक करेंगे, सूर्य नारी मतलब पिंगला से पूरक करेंगे, विधिवत कुंभक करेंगे, फिर चंद्र नारी से रेचक कर देंगे, उत्तम कहा गया है सूर्यभेदी को। अभ्यास योग मतलब लगातार अभ्यास करना, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अभ्यास योग महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या पता एग्जामिनर इसी शब्द को पकड़ ले, तो नोट कर लीजिए स्पेशल डायरी में। नोट्स तो आपको मैंने ग्रुप में भेज दिया, जिनको योग बीज का नोट्स नहीं मिला होगा तो एक बार मुझे मैसेज कर दीजिएगा, अभी ग्रुप में भी मैसेज कर दीजिएगा, तो फिर हम लोग इसको देख लेंगे। तो अभ्यास योग से सूर्य नारी से पूरक, यथासंभव कुंभक, चंद्र नारी से रेचक। लाभ में कहा गया है उदर के वायु विकार दूर होते हैं, कंठ के दोष दूर होते हैं। सूर्यभेदी से दो ही बात कही गई, पेट के वायु विकार दूर होंगे, पेट के वायु विकार दूर होंगे, कंठ के दोष दूर होंगे, कंठ के दोष दूर होंगे। फिर उज्जयी की बात आई हुई है, उज्जयी दूसरा है, दूसरा सहित कुंभक, जिसमें कहा गया है दोनों, अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, दोनों नासिका से वायु खींचकर कुंडली के दोनों पार्श्वों में और उदर में धारण करना चाहिए, फिर चंद्र नारी से बाहर निकालना चाहिए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है दोनों नासिका से श्वास लेना है। अब कुंडली के दोनों पार्श्व में कहा गया, तो दोनों पार्श्व से मतलब है कि दोनों लंग्स की बात हो रही है और पेट की भी बात हो रही है, यानी कि पूरा लंग्स में तो भर भी लेंगे और पेट में भी, उदर में भी धारण करना चाहिए। फिर चंद्र नारी से बाहर निकाल देना, इरा से बाहर निकाल देना है, ये उज्जयी में कहा गया है। और उज्जयी में एक बात और है, यहाँ पर गच्छता तिष्ठता कार्यम कहा गया है, चलते हुए, बैठे हुए हैं या कार्य कर रहे हैं, उस अवस्था में भी इस उज्जयी प्राणायाम को आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उज्जयी, अब देखिए उज्जयी अलग सा बताया गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं इंपॉर्टेंट नोट कीजिए। दोनों नासिका से वायु कैसे खींच रहे हैं, तो दोनों पार्श्व में, कुंडली के दोनों पार्श्व में तो रहेगा ही वायु, उधर में भी रहेगा, फिर चंद्र नारी से छोड़ देना है, चंद्र नारी से छोड़ना है। फल में कहा गया है गले के कफ का नाश होता है, शरीर में अग्नि बढ़ती है, उज्जयी से शरीर में अग्नि बढ़ती है, सिर के रोग, जलोदर और धातु दोष दूर होते हैं, सिर जलोदर धातुगत 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 दोष दूर होते हैं। ये ध्यान रखिए, इसमें उज्जयी में कहा गया है, धातु वाला कई बार पूछा जाता है उज्जयी से, तो ये ध्यान रखिएगा। उसका फल जरूर लिख लीजिए, उज्जयी का फल बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कई बार कुछ ग्रंथ का नाम देकर पूछा जाता है, कई बार बिना ग्रंथ का नाम दिए उज्जयी का पूछ लिया जाता है। अब हम लोग आते हैं शीतली प्राणायाम में। शीतली सहित कुंभक, मुख से वायु लेकर के दोनों नासिका से बाहर निकाल दें। इसमें यह नहीं कहा गया है जिह्वा को बनाना है गोल, नहीं कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी चीजें एग्जाम में पूछ ली जाती है, आप कहेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि शीतली में जिह्वा से नहीं लेते हैं, बस वो मंत्र में मिसिंग है, क्योंकि मंत्र में सारी बातें नहीं दी जाती है, फिर गुरु के लिए छोड़ी जाती है, लेकिन एग्जामिनर के लिए तो यही इंपॉर्टेंट है। देखें इनको, इन्होंने ध्यान दिया कि नहीं। तो मुख से वायु लेंगे, दोनों नासिका से बाहर निकाल देंगे, यही शीतली प्राणायाम है। पित्त एवं ज्वर नष्ट होता है, शीतली से क्या होगा, पित्त और बुखार। चलिए ये आसान है, पित्त भी गर्मी उत्पन्न करने वाला है, ज्वर तो गर्म हुआ ही, शरीर गर्म होता है, तो दोनों शीतली से नष्ट होगा। अब चौथा जो है हमारा शहीद कुंभक भस्त्रिका है, कहा गया लोहार की भट्टी के समान तेजी से दोनों नाड़ियों से देहगत वायु को यथाश्रम बाहर और अंदर करना चाहिए, भरना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, दोनों नासिका से कहा गया, इसलिए दोनों नाड़ियों से कहा गया। कैसे, तो लोहार की भट्टी के समान। जब थकावट हो जाए करते 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 करते, तो सूर्य नारी से रेचक कर देंगे, सूर्य नारी से रेचक कर देंगे।
अब फिर कंठ का संकोचन कर फिर चंद्र नाड़ी से वायु का रेचन करेंगे। इस तरह से आया हुआ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। तो दोनों चीजें ध्यान में रखिए, एग्जाम में आ जाए तो परेशान नहीं हो। तो देखिए, बहुत सारे प्रकाशन हाउस में को जब हमने पढ़ा तो उसमें दो बातें सामने आ रही। हम लोग भस्त्रिका तो जानते हैं, भस्त्रिका के बाद एक राउंड सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। तो भस्त्रिका के बाद यहाँ जो सूर्य भेदी कहा जा रहा है, तो एक में कहा गया है कि 2 बार रेचक करना। एक बार सूर्य नाड़ी से रेचक कीजिए, फिर कंठ का संकोचन करेंगे, फिर चंद्र नाड़ी से वायु का रेचन करेंगे। तो 2 बार बात हो गई। लेकिन कुछ पुस्तकों में, प्रकाशन हाउस में कहा गया नहीं नहीं, ये गलती से मंत्र में ऐसा लिखा गया है। ऐसा 2 बार कैसे होगा जब सब ग्रंथों में ऐसा ही कहा गया है कि भस्त्रिका के बाद सूर्य वेदी करना है। तो सूर्य से लेंगे, कुंभक करेंगे, कंठ संकोचन करेंगे और कीड़ा से छोड़ देंगे। तो ऐसा है। अब मान लीजिए कि अगर एग्जामिनर ने ऐसे बुक को देख लिया जहां सारे नहीं सूर्य नाड़ी से रेचक नाड़ी से, तो उसी को वो लेगा पकड़ेगा। तो हमारे लिए क्या होगा, हमने दोनों पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं। जब हमने दोनों पढ़ा हुआ है तो हम दोनों में से कोई भी आएगा हम टिक लगा कर आएंगे, बाद में हम चैलेंज कर सकते हैं। और अगर हमने सही मिल गया तो कोई बात ही नहीं, जिन्होंने सही नहीं लगाया वो भी चैलेंज करके उसको भी उत्तर। और गोरखनाथ मंदिर जो गोरखपुर में है, मैंने वहां पर संपर्क करने की कोशिश किया था। वहां पर एक थे अपने यहाँ से स्टूडेंट, उनको हमने कहा था अगर आप चले जाओ गोरखनाथ मंदिर में तो यहाँ ये वाला ठीक हो जाए। हम पूछ लें उनसे कि क्या पता ये टाइपो तो नहीं है। वहां वो गए थे तो उस वक्त बात नहीं हो पाई किसी वहां पर योगी जो होंगे उनसे। तो उन्होंने लाइब्रेरियन का मुझे नंबर दिया हुआ था कि ये यहाँ रहते हैं, आप इनसे बात कर लीजिएगा और ये बाद में किन्हीं योग करने वाले जो यहाँ होंगे उनसे बात करके क्लियर करेंगे। तो बाद में फिर नहीं हो पाया ये। मैं फिर से कोशिश करूंगा एक बार कि क्योंकि मैंने जिस पुस्तक से यहाँ पर दिया हुआ है वो गोरखनाथ मंदिर से छपी हुई जो किताब है उसका संदर्भ लेकर के दिया हुआ है, इसीलिए बाद में दूसरी जगहों पर देखा तो वहां पर उसको करेक्शन किया हुआ है। तो ये दोनों चीजें दिमाग में हम लोग रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब भस्त्रिका का लाभ हम लोग देखते हैं। इससे वात पित्त और श्लेष्म के दोष दूर होते हैं। वात पित्त का भस्त्रिका से तीनों दोष होता है, त्रिदोष दूर होता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है भस्त्रिका से, शरीर अग्नि विवर्धनम कहा गया है। कुंडलिनी का जागरण भी होता है। कुंडलिनी की वक्रता खत्म होती है। वक्रता मतलब जागरण से तो वक्रता खत्म होती है, तो एक चीज और दिया हुआ है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वक्रता मतलब टेढ़ी मेढ़ी होकर के 8 लपेटा लिए हुए जो सोई हुई कुंडलिनी है वो सीधी हो जाएगी, तो वक्रता खत्म हो गई। सुखद और शुभ कहा गया है भस्त्रिका को। और ब्रह्म नारी जो आपका सुषुम्ना नारी का मुख जो है उस पर जो कफ है जिससे कि कुंडलिनी को अंदर जाने में दिक्कत होगी, तो वो कफ भी दूर कर देता है, उसका नाश कर देता है, शुद्ध कर देता है उस नारी को। फिर तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है। कितना इंपॉर्टेंट बताया गया है, सो देखिए कितनी सारी चीजें बताई गई है। त्रिदोष दूर होता है, शरीर की अग्नि बढ़ती है, कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी की वक्रता खत्म होती है। ब्रह्म नारी के मुख पर अगर गंदगी है तो कफ दोष का नाश होगा। तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है, तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है, ये कहा गया। अब सूर्य भेदी के मंत्र जो ऊपर बात आ रही थी तो वो मंत्र को भी अब आपको दिखा देता हूँ। हम लोगों ने तो चारों देख लिया, कौन कौन से चारों हैं सहित कुंभक में, योग बीज में कौन से हैं चार सहित कुंभक में, एक बार नाम बता दीजिए। सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतली और भस्त्रिका। बहुत सुंदर, ठीक है, सब लोगों को याद हो गया होगा। अब देखिए सूर्य वेदी के मंत्र की बात हो रही थी ना, तो यहाँ पर ये है यदा श्रमो भवेद देहे तदा सूर्येन रेचयेत कंठ संकोचनम कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत। यहीं से गड़बड़ हो गया, ये तदा सूर्येन रेचयेत है और फिर कहा गया है पुनश्चंद्रेन रेचयेत। लेकिन एग्जामिनर ने अगर ये वाला पकड़ लिया तो वो एग्जाम में दे देगा, और अगर आपका गलत हो जाए तो बाद में दूसरे ग्रंथ से, हम दूसरे प्रकाशन हाउस से हम चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको हम रखेंगे दिमाग में, ठीक है। अब वो देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कई जगहों पर सूर्यन पूर्यत लिखा हुआ है, तो सूर्यन पूर्यत होगा तब तो बाकी ग्रंथों के हिसाब से ही हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया था।
एक क्वेश्चन पूछा गया था शीतली से, देखो दिसंबर 2023 में, योग बीज के अनुसार शीतली प्राणायाम की विधि है गोल जिह्वा के मध्य से वायु लेकर के नासिका से निकालना, मुख से वायु खींचकर नासिका से निकालना, दोनों नासारंध्रों से वायु लेकर नासारंध्र से निकालना, मुख से वायु लेकर मुख से निकालना। तो हो गया ना। हम लोग जनरली क्या करेंगे, हम लोग पहला वाला लगाकर आएंगे, जनरली हम यही करेंगे, गोल जिह्वा के मध्य से वायु लेकर नासिका से निकालना, क्योंकि यही हम लोग करते हैं और हर ग्रंथ में हम ये मान कर चलते हैं कि यही होता है और ज्ञान की दृष्टि से ही होता है। लेकिन एग्जाम की और ज्ञान में यहाँ फर्क हो गया ना। एग्जाम की दृष्टि से तो ये हो गया टू द पॉइंट, कोई व्याख्या नहीं, कुछ नहीं, शब्द सह उत्तर दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं तीन बंध का अभ्यास। जो तीन बंध कहा गया कि सहित कुंभक के साथ में तीन बंध करेंगे तब जाकर के केवली कुंभक की सिद्धि होगी। तो तीन बंध मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध है। तीनों बंध के अभ्यास से ही प्राणवायु वश में होगा। कुंभक के साथ सिर्फ नहीं, बिना बंध के प्राणवायु वश में नहीं होगा। मूल बंध के लिए कहा गया पार्षणी यानी एड़ी से गुदा स्थान को दबाएंगे, एड़ी से गुदा स्थान को दबाएंगे, अब बल पूर्वक वायु का आकुंचन करेंगे, ऊपर खींचेंगे वायु को, एड़ी से गुदा स्थान को दबाइए और वायु का आकुंचन कीजिए। बार बार जब अभ्यास करेंगे तो वायु ऊपर उठने लगती है। वायु क्या होती है, ऊपर उठने लगती है। प्राण अपान नाद बिंदु एक हो जाते हैं और योग में सिद्धि मिलती है। मूल बंध में क्या कहा गया, प्राण अपान नाद बिंदु एक हो जाते। देखिए अभ्यास करते करते योग के लिए चार चीजें कही गई थी, प्राण अपान, और वहां पर नाद बिंदु ना दे करके वहां कहा गया था रज और रेतस, रज और रेतस। तीसरा क्या कहा चंद्र गया और था, सूर्य और जीवात्मा और चंद्र और परमात्मा। सूर्य। हाँ, जीवात्मा परमात्मा, बहुत बढ़िया गरिमा। हाँ, तो चार चीजें वहां थी, यहाँ पर दो चीजें मूलबंध में कही गई, प्राण अपान और नाद बिंदु का कहा गया है, एक होकर के योग में सिद्धि देता। तो दोनों में अंतर थोड़ा सा हो गया नाद बिंदु वाला, बाकी तीन चीजें नहीं दी हुई। एग्जाम की दृष्टि से ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है। उद्यान बंद की बात आ रही है। कुंभक आदौ रेचकांते कर्तव्यस्तु उद्यान का है, ये कहा गया जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है जो ग्रीन कलर में हमने लिखा हुआ है। कुंभक आदौ रेचक अंते कर्तव्यस्त उद्यान का है। कुंभक की शुरुआत में, यानी कुंभक कर रहे हैं ना, जैसे श्वास लिया और कुंभक किया, तो कुंभक जैसे ही शुरू किया तो आदि हो गया, आदि मतलब शुरुआत, तो कुंभक के शुरुआत में ही और रेचक के अंत में उद्यान बंद करना चाहिए। अब लीजिए, इसका मतलब कि शुरुआत में भी करना है उद्यान बंद और रेचक जब कर दिया तब भी उद्यान बंद करना है। अब ये जहां से जिस गुरु से आप अभ्यास सीखते हैं उस गुरु के मुताबिक ही अभ्यास कीजिएगा। यहाँ पर बस हमें एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट याद कर लेना। कुंभक आदो रेचकांते उद्यान बंद लगाना है, कर्तव्यस्त उद्यान बंद। कुंभक के आदि में, रेचक के अंत में उद्यान बंद कहाँ कहा गया है, योग बीज। कुंभक के आदि में और रेचक के अंत में उद्यान बंद कहाँ कहा गया है, योग बीज। ध्यान दीजिए, ये स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, नहीं होगा तो स्टिकी नोट्स पर लिखिए, स्टिकी नोट्स चिपका दीजिए घर में। फिर कहा गया नाभि के ऊपर और नीचे के पेट को प्रयत्न पूर्वक पीछे की ओर खींचना। नाभि के ऊपर नीचे वाले भाग को प्रयत्न पूर्वक पीछे की ओर खींचेंगे। और फिर कहा गया है इससे सुषुम्ना में बद्ध प्राण ऊपर उठता है, सुषुम्ना में बद्ध प्राण ऊपर उठता है, इसीलिए इसको उद्यान बंद कहा जाता है। सुषुम्ना में जो बद्ध प्राण है वो ऊपर उठेगा, उद्यान बंद है। और गुरु के हिसाब से साफ साफ लिख दिया हुआ है, गुरु के हिसाब से अभ्यास करें। इसीलिए अगर आप अभी पूछेंगे कि इसका पूरी व्याख्या करके बता दीजिए, तो अगर मैं कहीं से व्याख्या मैंने पढ़ी भी है तो भी मैं कहूंगा उस व्याख्या के चक्कर में मत पड़िए, जिस गुरु से कर रहे हैं उनके हिसाब से आप चलिए। उद्यान बंद में फल क्या कहा गया है, वृद्ध भी तरुण हो जाता। अगर कोई वृद्ध यहाँ है, अभ्यास करते जाइए, तरुण वाली स्थिति आपकी हो जाएगी। 6 महीने में ही आपका प्राण वश में हो जाएगा, फिर इच्छा मृत्यु वाली स्थिति हो जाएगी। यानी प्राण वश में हुआ तो जब इच्छा होगी तभी मृत्यु होगी, यानी कि
भीष्म पितामह वाली स्थिति हो जाएगी। किससे? उद्यान बंद से। भीष्म पितामह बनना है तो उद्यान बंद कीजिए। आइए अब हम लोग आते तीसरे बंद में, जिसका नाम है जालंधर बंद। जालंधर बंद, पूरकांते जालंधरो विधा कहा गया। पूरक के अंत में जालंधर बंद, तो ये तो सिंपल सा है। पूरक करेंगे तभी तो जालंधर बंद लगाएंगे, तो पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाएंगे। कंठ को सिकोड़ना और संकुचित करना चाहिए। कंठ को भी सिकोड़ के रखना है, संकुचित करके, संकुचित मतलब होता है बिल्कुल एकदम दबा के रखना है। ये वायु मार्ग का निरोधक है, तो वायु मार्ग को निरोध कर देता है। वायु को हृदय में स्थापित करना चाहिए। ये बात बाकी ग्रंथों में नहीं कही गई है, इसको नोट कर लीजिए स्पेशल डायग्राम। योग बीज में जालंधर बंद के लिए कहा गया है वायु को हृदय में स्थापित करना है, और ये अमृत स्वरूप है। जालंधर बंद के लिए अमृत स्वरूप इसलिए क्योंकि ऊपर से अमृत को गिरने नहीं देता है। अब आगे देखिए, विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है। अधोभाग के आकुंचन से, कंठ को सिकोड़ने से और मध्यमा के भ्रमण से प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है, यानी कुंडलिनी जागरण होता है। कैसे? तीनों का एक साथ दिया हुआ है। मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद का एक साथ यहाँ लिखा हुआ है 123वें और 124वें मंत्र में। अधोभाग के आकुंचन, अधोभाग कौन सा हुआ, यानी किस बंद की बात हो रही है? मूल बंद। अधोभाग मूल बंद की बात हो रही है, यानी मूल मूल बंद के बंद। आकुंचन से। हाँ, बहुत सुंदर। और कंठ को सिकोड़ने से, कंठ सिकोड़ना मतलब जालंधर बंद। जालंधर बंद के सिकोड़ना, मूल जालंधर बंद लगा बंद। लिया। हाँ, और मध्यमा के भ्रमण से, मध्यमा के भ्रमण से मतलब उद्यान बंद। उद्यान बंद, यानी तीनों बंद लगाने से प्राण ब्रह्म नारी में प्रवेश करता है। ये लिखा है, प्राण ब्रह्म नारी में प्रवेश करता है। हम आगे बढ़ते हैं। वज्रासन में प्राणायाम अभ्यास और कुंडलिनी संचारण करके तीनों बंद व चारों प्राणायाम करें। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास और तीनों बंद का अभ्यास किस आसन में करना है? तो योग बीज में भगवान शिव कहते हैं वज्रासन में करना, हालांकि वज्रासन को सिद्धासन कहा जाता है। तो वज्रासन यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में वज्रासन सिद्धासन दोनों है तो वज्रासन ही लगाकर आइएगा, और अगर वज्रासन नहीं है, सिद्धासन ही है और बाकी तीन ऑप्शन अलग है, तब तो सिद्धासन लगाकर आइएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। इससे कुंडलिनी का जागरण होता है। ठीक है, ऊपर तो बात आ ही गई थी। प्राण ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। प्राण कहाँ जाता है? ब्रह्म ग्रंथि का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। और बंद का क्रम मूल बंद, जालंधर बंद और उद्यान बंद बताया गया ऊपर के हिसाब से। अधो, फिर जालंधर, फिर उद्यान का संचालन कहा गया, इस तरह से। अब हम लोग आते हैं, अभी 9वां सवाल ही चल रहा है। योग क्या है, योग का अभ्यास कैसे करते हैं, वो सारी बातें अभी चल रही है, लेकिन 9वां वाला सबसे बड़ा है और सबसे सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसी में दी हुई हैं। श्लोक संख्या 125 से लेकर 129 तक में देखें, जिसमें शिव शक्ति के मिलन की चर्चा कर रहे हैं भगवान शिव। भगवान शिव क्या कहते हैं? वज्रासन में कुंडलिनी चालन करके, किसमें करना कुंडलिनी चालन? वज्रासन में कुंडलिनी चालन करेंगे और भस्त्रिका कुंभक लगाएंगे, कुंडलिनी को जगाएंगे। वज्रासन में कुंडलिनी चालन, फिर भस्त्रिका कुंभक करेंगे, फिर कुंडलिनी को जगाएंगे। तो कुंडलिनी कैसे जागती है? जाग करके कुंडलिनी क्या करती है? तो जैसे लोहे के गर्म शलाका से बांस का भेदन होता है, उसी तरीके से वायु से मेरुदंड में ग्रंथियों का भेदन होता है। यानी कि जैसे कि बांस है, उसमें छेद करना है तो लोहा को गर्म कर दीजिए एकदम भट्ठी में, और लोहा को जैसे गर्म लोहा को उस बांस पे से लगाएंगे वैसे बांस में छेद हो जाएगा। उसी तरीके से जब कुंडलिनी जागरण होती है, उत्तप्त होती है, तो वायु मेरुदंड में ग्रंथियों का भेदन करते हुए ऊपर बढ़ती है। शिव शक्ति के मिलन से परम स्थिति की प्राप्ति। जब ग्रंथियों का भेदन होता है तो लास्ट में जो रुद्र ग्रंथि है, जब उसका भी भेदन हो गया तो शिव शक्ति का मिलन हो गया, फिर परम स्थिति की प्राप्ति हो गई। है ना इम्पोर्टेंट। अब देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट, हालांकि इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है,
लेकिन एक दो शब्द भी कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। 21 मणियों की चर्चा की जा रही है। भगवान शिव कहते हैं अब चूंकि सुषुम्ना में प्राण जा रहा है, बात वहां तक पहुंच गई है, तो जैसे सूत्र में मणियां पिरोई होती है ना, वैसे ही सुषुम्ना में मेरुदंड की 21 मणियां स्थित है। सुषुम्ना में मेरुदंड की 21 मणियां स्थित हैं। अब आ जाएगा एग्जाम में सुषुम्ना में मेरुदंड की कितनी मणियां स्थित हैं, तो सुषुम्ना में मेरुदंड की 21 मणियां स्थित है। या एग्जाम में आ जाए योग बीज में कितने मणियों की चर्चा की गई है, योग बीज में 21 मणियों की चर्चा की गई। फिर उसके बाद सुषुम्ना को विश्वधारिणी भी कहा गया है, सुषुम्ना को विश्वधारिणी। और त्रैलोक्य मोहिनी कहा गया था। किसको कहा गया था त्रैलोक्य मोहिनी? कुंडलिनी को। कुंडलिनी को सर। कुंड हाँ, कुंडलिनी को त्रैलोक्य मोहिनी कहा गया। और हाँ, सुषुम्ना को विश्वधारिणी। तो लिख लीजिए कहीं पर, लिख लीजिए कहीं नोट कर लीजिए। क्या पता छोटी छोटी चीज भी पढ़ना पड़ता है ना, कई बार दिक्कत हो जाए एग्जाम में आ जाए। फिर हो तो हम लोग पढ़ा तो था लेकिन इस पर स्ट्रेस नहीं दिया था, इस पर हमने फोकस नहीं किया था। अब सब कुछ फोकस करते हुए चल रहे। नाथ संकेत, उसी को सिद्ध संकेत कहते हैं, उसकी चर्चा भगवान शिव करते हैं 132वें से लेकर 136वें मंत्र तक में, जहां सूर्य और चंद्र के निबंधन से काल भी बस में हो जाता है। सूर्य चंद्र का निबंधन क्या होता है? निबंधन शब्द आया हुआ, यानी दोनों को ऐसे क्लोज करके दोनों की दोस्ती करा दिया, मिला दिया। सूर्य और चंद्रमा को एकदम वश में कर लिया। जब सूर्य चंद्रमा को आपने वश में कर लिया कंट्रोल में, काल भी वश में हो जाता है। हो गया एक, सूर्य चंद्रमा के निबंधन से क्या हुआ? काल भी वश में हो गया। और जब काल वश में हो गया तब कह रहे हैं वहां पर पूरक विधि से स्थिर वायु फिर बाहर नहीं जाती। तो कोई ऐसी विधि होती है पूरक विधि, फिर जो वायु का आपने स्थिर कर लिया हुआ है सूर्य और चंद्रमा को मिला करके उस सुषुम्ना नाड़ी में, तब वो प्राण अब बाहर नहीं निकलेगा। प्राण को आपने अंदर लॉक कर लिया, प्राण ही बाहर नहीं निकलेगी तो आप जो मृत्यु कैसे होगी आपकी? तो यानी सुषुम्ना में बद्ध प्राण बाहर नहीं जाता है। सुषुम्ना में बद्ध प्राण बाहर नहीं जाता। किससे? सूर्य चंद्र के निबंधन से। सूर्य चंद्र के निबंधन से और क्या होता है? काल भी वश में हो जाता है। बार बार पहले की तरह ही ऐसा करना पश्चिम द्वार का लक्षण है। बार बार इसी तरीके से अभ्यास करना पश्चिम द्वार का लक्षण है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए स्पेशल डायरी। बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ, व्याख्याकारों ने भी बहुत कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। बार बार पहले की तरह ही अभ्यास, यानी चंद्रमा और सूर्य को निबंधन करने का अभ्यास, यही पश्चिम द्वार का लक्षण है। वैसे पश्चिम द्वार शब्द अगर आया हुआ है, ये सुषुम्ना का लक्षण शब्द यहाँ इंगित किया जा रहा है, यानी सुषुम्ना द्वार का लक्षण है। अब कहा जा रहा है, कई जगहों पर ये बात आती है कि शरीर के 9 द्वारों से कुंभित वायु, यानी जब हमने सुषुम्ना में प्राण को प्रवाहित करके उसको रोका हुआ है, तो उसके लिए कहा जाता है कि श्वास बाहर ना निकले, प्राण बाहर ना निकले। तो शरीर के जो 9 द्वार है उसको भी हमने बंद किया हुआ है, कहीं से भी प्राण को बाहर नहीं निकलने देंगे। तो शरीर के 9 द्वारों से कुंभित वायु, यानी 9 द्वार भी बंद है, सारे दरवाजे बंद हैं शरीर के। तो पूरे शरीर में पश्चिम मार्ग से ही वो प्रविष्ट होगा। वायु को कहीं से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, कुंडली जाग गई हुई है, एक ही रास्ता प्राण के पास है। कौन सा रास्ता? सुषुम्ना। तो प्राण तो वहीं से जाएगा, तो सुषुम्ना में ही पश्चिम मार्ग में ही प्रविष्ट होता है, ये कहा गया है। इसी को पश्चिम द्वार का लक्षण कहा गया। आराम बोलेंगे। रेचक के क्षीण होने पर पूरक को भी यह शोषित करती है। रेचक के क्षीण होने पर, रेचक मतलब जो श्वास बाहर निकालने वाले था, बाहर तो निकल नहीं रहा है, श्वास कुंभित हो गया हुआ है। तो रेचक जब क्षीण हो गया है, श्वास अंदर ही रुक गया हुआ है, तो पूरक को भी शोषित कर लेता है, पूरक की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यही नाथ या सिद्ध संकेत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ क्लियरली नहीं बताया गया है। जितना है हूबहू उसको 2-3 लाइनर बना करके इसको याद कीजिएगा, और इसको हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो इसके हिसाब से कीजिए। रेचक क्षीण, पूरक कुंभित, ये नाथ संकेत सिद्ध संकेत है। उसी में 9 द्वारों से कुंभित कहा गया। भोलेंद्र जी पूछिए, फिर आगे बढ़ते।
सर अगर क्वेश्चन मान लीजिए आता है कि पश्चिम द्वार के बारे में पूछा जाता है, पश्चिम द्वार क्या है, तो ऑप्शन में सुषुम्ना है या सुषुम्ना का मार्ग है, तो उसी को टिक करेंगे ना, सुषुम्ना हाँ, मार्ग। सुषुम्ना ही करेंगे, वही है। दरअसल मैं क्यों बार बार ये कह देता हूँ ना, वो क्योंकि कहते भी है ना, पवन पश्चिम वाहिनीम करोति, उसमें पश्चिमोत्तानासनम आसन में, हाँ, तो वहां पे पश्चिम मार्ग सुषुम्ना ही है वो। लेकिन एग्जामिनर क्या होता है, एग्जाम में ना कई बार शब्द पकड़ते हैं, व्याख्या ना पकड़ करके, ज्ञान ना पकड़ करके, वो सिर्फ शब्द पे आज रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, वहां पे बड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए ऐसा जो है हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन वो सुषुम्ना की ही बात हो रही है। सुषुम्ना के बिना और कुंडलिनी के बिना तो किसी ग्रंथ में ही योग का कोई महत्व ही नहीं है, योग के समय। अब हम लोग आते हैं योगी कौन है। अब आज भी देखिए, ये नवा प्रश्न और इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। पहली क्लास में हम थोड़ा फास्ट बढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, जहाँ इंपॉर्टेंट था बताते हुए चले गए। ये इंपॉर्टेंट है, धीरे जा रहे हैं, आज भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल कंप्लीट इसको करेंगे। लेकिन आज जितना हो रहा है अच्छे से पढ़ेंगे। योगी कौन है, माँ पार्वती ने पूछा तो योगी कौन है, भगवान शिव कहते हैं गुरु की कृपा से जिसने प्राण और चित्त को वश में कर लिया वह साधक जितेंद्रिय और सुखी। किसको, प्राण को और चित्त को, दोनों को वश में कर लिया, किनसे, गुरु की कृपा से। प्राण में चित्त का लय होने पर, जब प्राण में चित्त का लय हो जाता है और चित्त में प्राण का लय हो जाता है, नहीं दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। अब जैसे भी कह लीजिए, प्राण चित्त में मिला, चित्त प्राण में मिला, तो चलिए दोनों कह लीजिए। प्राण में चित्त का लय, चित्त में प्राण का लय। जिसका प्राण और चित्त में समरस नहीं होता है उसे आत्म साक्षात्कार नहीं। चित्त प्राण अगर लय नहीं हुआ तो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और चित्त प्राण का लय तभी होगा जब प्राण साधना करेंगे। और प्राण साधना के लिए हम लोगों ने ऊपर देख लिया हुआ है, सहित कुंभक और केवल कुंभक। सहित कुंभक में कितनी चीजें बताई गई हैं, एक बार फिर से बोल दीजिए कोई माइक खोल। सूर्य वेदना सूर्य भेदे उज्जाई शीतली भस्त्रिका। ठीक है, ये देखिए बार बार ये सब चीजें याद रखें, अभी याद रखेंगे 4 दिन बाद भूल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ स्पेशल डायरी में नोट कीजिए, पूरा नोट्स फिर खोलेंगे थोड़े ना, इतने पेज का नोट्स खोलना है। स्पेशल डायरी में खट से खोला आप, स्पेशल कितनी चीजें हम लोग लिखते हैं, 10 चीजें, 15-20 चीजें लिख लेंगे, खटाखट खटाखट देखेंगे सब याद हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि प्राणों का लय हो गया हुआ है, चित्त में प्राण का लय हो गया हुआ है, कैसे पता चलेगा, तो लक्षण देखिए। भगवान शिव कह रहे हैं जिस तरह जल में रोकी हुई तुम्बिका अचानक से आकर्षण करती है, उसी तरीके से लगातार अभ्यास करते करते अभ्यास योग से सभी धातुओं को ब्रह्म नारी खींचती है। ब्रह्म नारी सभी धातुओं को खींचती है। अब तुम्बिका शब्द आया हुआ है, तुम्बिका जिसमें पानी भरा जाता है, पानी वाला होता है। तुम्बिका खाली हो गया तो उसके अंदर फिर कुछ नहीं, चिपक जाता है, ऐसे चिपक गया। अब पानी में डालेंगे तो पानी उसमें भरना शुरू हो, तुम्बिका अपने आप पानी को खींच लेता है, खींच करके भर जाता है, अपने आप खींच के भर जाता है पानी को। उसी तरीके से जब हम लगातार योग का अभ्यास करते हैं तो अभ्यास योग से क्या होता है, हमारे शरीर की धातु जो है वो ब्रह्म नारी उसको, उस धातु को खींचना शुरू करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। ये पूरा ही वैसे है, इसको देख लीजिए, लेकिन उसमें भी इसको स्पेशल कीजिएगा। सभी धातुओं को ब्रह्म नारी खींचती है, किस ग्रंथ में कहा गया है, योग बीज। सभी धातुओं को ब्रह्म नारी खींचती है किस अवस्था में, जब प्राणों का विलय हो जाता है चित्त में, तब कहा गया। आसन बंद और अभ्यास योग से प्राण का लय हो जाता है। प्राण का लय कैसे होता है, आसन लगाएंगे, बंद करेंगे और अभ्यास योग करेंगे। अभ्यास योग कई जगहों पर चर्चा आई हुई है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है सिर्फ इसी शब्द को एग्जामिनर पकड़ ले तो दिक्कत है। तो प्राण का लय हो जाता है और तब क्या होता है, तब बिंदु अधोगामी नहीं होता है। बिंदु अधोगामी नहीं होता, अधोगामी, अभी हम लोगों का बिंदु क्या अधोगामी है, गिरता रहता है, क्षय होता रहता है बिंदु का। लेकिन तब बिंदु अधोगामी नहीं होगा, तो समझ लेंगे जब बिंदु अधोगामी नहीं होगा तो आप क्या समझ लेंगे, प्राणों का विलय हो गया है। प्राणायाम से चिरकाल तक स्थिर रहा जाता है। प्राणायाम से क्या होता है, स्थिरता बनी रहती है। नादों की उत्पत्ति होती है, नादों की उत्पत्ति होती है, नाद भी उत्पन्न होते हैं। अब प्राण का लय होगा तो नाद भी उत्पन्न हो रहा है।
चंद्रमंडल से सुधा प्रवाहित होती है, यानी हमारे चंद्रमंडल से अमृत का प्रवाह होता है, लेकिन अब ज्ञान की दृष्टि से तो अमृत ही है। अब यहाँ लिखा हुआ सुधा प्रवाहित होती है, तो सुधा शब्द जो है, अमर वारू ने एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया कि गोमांस भक्षण के दौरान योगी किस रस का पान करता है, तो रस तो एक ही है ज्ञान की दृष्टि से, वही अमृत है। अब वही अमर वारू नहीं है, वही सुधा है, उसी को जो भी कह लीजिए, लेकिन वहां सारे दे दिया गया और फिर वह नहीं, सिर्फ सही ऑप्शन होगा मंत्र के हिसाब से अमर वारुणी शब्द वहां कहा गया है। अब लीजिए, तो चंद्रमंडल से सुधा प्रवाहित होती है, भूख प्यास आदि पर कंट्रोल हो जाता है, दूर हो जाता है, योगी सचिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, सत चित आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही केवली की स्थिति है, यानी केवली की स्थिति में चित्त का प्राण में लय हो जाता है। भगवान शिव फिर कहते हैं, हे पार्वती, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए ये सब बताया हुआ है, योग के बारे में, योग क्या होता है, योग कैसे करते हैं, और ये योग भी 4 प्रकार का होता है। क्रम से यही योग 4 प्रकार का होता है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, यही जो सारा योग कहा गया है, वही सारा योग क्रम से ये परिवर्तित होता रहता है। ये 4 अंतर भूमिका है योग की, इसको अलग से हम नहीं मानेंगे, ये उसी के अंदर समाहित है, अंतर भूमिका है। यहाँ से यहाँ तक की स्थिति मंत्र योग, यहाँ से यहाँ तक आपकी उन्नति हुई हठ योग, यहाँ से यहाँ तक हुई लय योग, वहां से ऊपर गए तो राजयोग की प्राप्ति हो जाएगी उसी योग में, और चारों को मिलाकर के महायोग कहा जाता है। तो महायोग कितने प्रकार का हो गया? महायोग हो गया 4 प्रकार। अब भगवान शिव जब यहाँ पर 9वें सवाल का यहाँ बोल करके छोड़ देंगे, तो माँ पार्वती छोड़ेंगी, कहेंगी नहीं 4 प्रकार के योग बताइए आपने, उसको भी थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, महायोग को, मंत्र हठ लय और राज को थोड़ा सा डिटेल बताइए, आपने इसका मतलब कुछ तो मिसिंग किया है, कुछ चीजें आपने छिपा ली हुई, कुछ गूढ़ रहस्य को। तो देखिए, माँ पार्वती पूछती, हे महादेव, आप 4 प्रकार के योग तत्व रूपी सिद्ध सिद्धांत की भूमिका को क्रम से कहिए। लीजिए, पकड़ लिया भगवान शिव को, शंका होगी कि अब तो आपने बता दिया, ये चारों बताया, तो कब माने, कौन सी अवस्था मंत्र है, कौन सी अवस्था हठ किया है, कौन सी अवस्था पर अभ्यास करते करते लय मानी जाएगी, कौन सी अवस्था मानी जाएगी राजयोग है, इसका भी वर्णन कर ही दीजिए। तो 145 से 152 तक में भगवान फिर मंत्र हठ लय और राजयोग का वर्णन करने वाले हैं। मंत्र योग का वर्णन में देखिए, विधि में कहते हैं मंत्र योग में, छोटा भगवान शिव कहते हैं कि प्राण वायु हकार से बाहर और सकार से अंदर जाती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंत्र वाला। ये अभ्यास करते करते अवस्था आती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन बाकी जगहों पर जो सोहम सोहम मंत्र आता है, बाकी ग्रंथों में जो आया हुआ है और जो योग बीज में आया, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ से अभी तक सवाल नहीं आया है, मुझे लगता है कभी भी यहाँ सवाल पूछना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ सवाल पूछना ही चाहिए। पूछ ले एग्जामिनर, सुन ले मेरी बात, पूछ ले तो बहुत बढ़िया। प्राण वायु हकार से बाहर जाती है, सकार से अंदर आती है। तो जितने आप सब लोग अभ्यासी हैं योग के, आप श्वास लेकर देखिए बिल्कुल इत्मीनान शांति से, श्वास छोड़िए, आंख बंद करके उसके साउंड को सुनिए, आवाज को सुनिए। तो जब आप अंदर लेंगे ना पूरा, तो लगेगा सकार ध्वनि आ रही है। जब आप श्वास छोड़ेंगे तो लगेगा हकार ध्वनि जा रही है, हकार ध्वनि के साथ। लेते समय सकार, छोड़ते समय हकार ध्वनि होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, करके देखिए इसको। जब ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, खुद अपने शरीर पर आप इस वायु के साउंड को महसूस कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, महसूस करना कर लेंगे। तो ये कहा गया हंस मंत्र, तब जाकर के मंत्र योग समझ पाएंगे। कहा गया ये हंस मंत्र तो सबका चलता है, ये सबका ही चलता है, ये हंस मंत्र, यही साउंड सबका चलता है, चाहे कोई योगी नहीं है उसका भी, योगी है उसका भी, सबका चलता है। लेकिन इसको क्यों इतना महत्व दिया गया है? गुरु के वाक्य से, यानी गुरु से आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, गुरु कुछ ऐसी विधि आपको बता देंगे
कि ये सोहम सोहम मंत्र हो जाएगा। अभी क्या था, हंस मंत्र था, अभी हंस मंत्र था, ये देखिए हंस मंत्र कहा गया, ये जीव सदा हंस मंत्र जपता है। अब गुरु ने जब अभ्यास बताया तो मंत्र उल्टा हो जाएगा, अब स पहले हो गया, ह बाद में, अब ये सोहम मंत्र हुआ। हंस मंत्र ही सोहम मंत्र है, लेकिन अभ्यास के द्वारा वो सोहम बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। यहाँ कौन से गुरु कौन सी चीजें बताएंगे, यानी गुरु मुख से कौन सी वो वाणी निकलेगी, ये बात छिपा ली गई है, लेकिन उसका फल बता दिया गया है। हंस मंत्र जब सोहम सोहम हो जाए, यानी उसके बाद लिखा हुआ हंस मंत्र का विपरीत जप होने लगता है, हंस मंत्र का विपरीत होना है, यही मंत्र योग है। अभ्यास करते करते, ये और किसी ग्रंथ में इतनी सुंदर बात नहीं कही गई, यानी मंत्र योग में इतनी सुंदर बात नहीं कही गई। इसको स्पेशल डायरी में नोट कीजिए। हठ योग, हठ योग का जो सिंपल है ये हर जगह कहा गया है। हकार को सूर्य, ठकार को चंद्र कहा गया है। हकार को सूर्य, ठकार को चंद्र कहा जाता है, और सूर्य चंद्र के योग को हठ योग कहा जाता है। सब लोग जानते हैं, इसमें कुछ नहीं। और इसका फल बताया गया, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं बस। लय योग में आते हैं, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन से चित्त का लय होता है। जीवात्मा परमात्मा के मिलन होंगे तो उससे चित्त का भी लय हो जाता है, और चित्त का लय हो गया तो लाभ क्या होता है, प्राण वायु आपकी स्थिर हो जाती है, स्वात्म आनंद की प्राप्ति होती है, परम पद मिलता है। तो आत्मा आनंद की प्राप्ति यानी आत्मा की का दर्शन हो जाता है, आत्मा का दर्शन होगा वो परम पद मिलता है। ये कहा गया किसमें, लय योग में। अब आते हैं अंतिम जो उच्च अवस्था है राजयोग, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, उसी अभ्यास को करते करते कहा गया है अणिमा आदि पद प्राप्त होने से रोगी राजयोग की स्थिति में पहुंच जाता है। उसी अभ्यास में जब उच्चतम अवस्था पहुंच जाए, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां मिल जाए, तब समझना चाहिए कि राजयोग की स्थिति में आप पहुंच गए हैं। इतना ही कहा हुआ है योग बीज राजयोग के लिए। यहां तक हमारा हो गया। और फिर भगवान शिव कहते हैं प्राण अपान के एक होने से चारों योग की सिद्धि होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण अपान के एक होने से चारों योग यानी महायोग जो कहा गया है, मंत्र हठ लय और राजयोग, उसकी सिद्धि होती है। 10 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए, 10 प्रश्न कंप्लीट। अभी हम लोग थोड़ा और पढ़ेंगे, मैडम अभी आएंगी, जब आएंगी तो बता दीजिएगा, हो सकता है थोड़ा 10 मिनट लेट से आए, तो हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं, फास्ट तो नहीं हुआ, इत्मीनान से हो गया ना, एक बार बस ये बता दीजिए। गरिमा जी ने कहा, रेशमी जी ने, पूजा जी ने, सपना जी ने, कविता जी ने, भोलेंद्र जी ने, आशीष जी, सीमा जी, अनीता जी, सुंदर, साइनी जी, बेबी जी, सुरेंद्र जी, पूजा जी, संतोष जी। ठीक है, बाद में सब लोगों को लगा चलो हम भी बोल ही देते हैं, हम सब कर देते हैं। तो दरअसल क्या होता है ना, इससे मेरा तो फीडबैक लेना काम है। आप सभी लोग टीचर हैं, सभी लोग पढ़ाते होंगे, तो आपको लगे कि जो आप बता रहे हैं, आप जो अभ्यास करा रहे हैं वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, तो फीडबैक लेना जरूरी होता है। अब हम 11वें प्रश्न पर पहुंच रहे हैं। अच्छा, योग बीज में कितने मंत्र हैं? 190 190 12 है, 13 मंत्र पे है। हाँ, 12-13 मंत्र कहाँ से आ गया बोलो? प्रश्न सॉरी, नहीं, 190 है ना, कुल कुल श्लोक संख्या कहें या कुल मंत्र संख्या, उससे मंत्र संख्या ज्यादा सटीक है कि कुल मंत्र संख्या कितना है। कुल मंत्र संख्या 190 है, मैं स्क्रीन देख कर देखिए, कुल मंत्र संख्या 190 है। ठीक है, 190 मंत्र संख्या। अब यहाँ 11वें प्रश्न में माँ पार्वती पूछती हैं, हे महादेव कृपया मुझे काक मत और मरकट मत का उपदेश कीजिए। अब यहाँ काक मत और मरकट मत की बात आई हुई है। माँ पार्वती ने सुना है कि काक मत कुछ होता है, मरकट मत है, तो माँ पार्वती को तो पता है, लेकिन हम लोगों के ज्ञान के लिए वो सवाल पूछ रही हैं कि साधकों को कुछ ज्ञान मिल जाए। तो हे महादेव, काक मत और मरकट मत क्या है ये बता दीजिए। अन्य ग्रंथों में आपने बताया कि दोनों का एक ही मत है और एक ही गति होती है। लीजिए, दोनों नाम अलग है लेकिन गति एक ही है, दोनों एक ही है। तो भगवान शिव क्या कहेंगे यहाँ
तो भगवान शिव कहते हैं 154वें मंत्र से 160वें मंत्र तक भगवान शिव कह रहे हैं, हे सुरेश्वरी, आदिनाथ का महामार्ग तो एक ही है। आदिनाथ का महामार्ग एक ही है। यह जन्म जन्मांतर का जो भेद होता है उसकी वजह से दो प्रतीत होता है, एक मरकट मत प्रतीत होता है, एक काक मत प्रकट होता है, प्रतीत होता है जन्म जन्मांतर के भेद से। अब हमारे लिए तो, हमें तो इसी जन्म का पता नहीं है, बचपन की बहुत सारी बातें हम भूल गए हुए हैं, तो हमारे लिए तो दूसरा जन्म तीसरा जन्म का पता नहीं, तो हम तो उतना कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन मान लीजिए जो योगी हो जाते हैं उनको कई जन्मों का याद रहता है। तो देखिए, इसीलिए भगवान शिव कहे, भगवान शिव को तो सब पता है, लय ही उन्हीं से हो रहा है और सृष्टि ही उन्हीं से हो रही है। तो जन्म जन्मांतर के भेद से मरकट मत और काक मत होता है। जब मरकट मत में कहा गया, मरकट मतलब क्या हुआ, बंदर, मरकट आसन करते हैं ना हम लोग, बंदर वाला आसन करते होता है, इंसान होकर बंदर वाला आसन करते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी में बड़ा फायदा होता है। तो मरकट मत क्या हुआ, जब एक शरीर द्वारा धीरे धीरे निरंतर अभ्यास से चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है, जिसे मरकट मत कहते हैं। धीरे धीरे चिरकाल, चिरकाल से यहाँ तात्पर्य क्या लगाएंगे, कई जन्म लग सकता है, कई जन्म लग सकता है, चिरकाल से ये तात्पर्य लगाए कि अब इस जन्म में हमने जितना अभ्यास किया, जहां तक छूटा, फिर अगला जन्म आएगा, फिर किसी अच्छे घर में ऐसे पैदा होंगे जहाँ कोई योग का माहौल बन जाएगा या उस चित्त में याद रहेगा, फिर उससे आगे का अभ्यास करेंगे, फिर अगला जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे और फिर जा करके हमें सिद्धि प्राप्त होगी, फिर मुक्ति मिलेगी, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर कहा गया है काक मत में, जब योग सिद्ध हुए बिना शरीर नष्ट हो जाता है, यानी हमारी मृत्यु हो गई, योग सिद्धि नहीं हुई, मरकट मत वाली स्थिति थी, योग सिद्धि नहीं हुई, मृत्यु हो गई, तो पहले जन्म की वासना से की वजह से योगी को दूसरा शरीर मिला, डिजायर की वजह से दूसरा शरीर मिला, दूसरा जन्म हुआ। फिर जब जन्म हुआ तो पिछले जन्म का जो उनका पुण्य था, उस पुण्य की वजह से उनको कोई योगी मिल जाएंगे, गुरु मिल जाएंगे, उनका संग मिल जाएगा और उनको तुरंत सिद्धि उसी जन्म में मिल जाएगी। अब जो पिछले कई जन्मों का था, यानी मरकट मत से ही अगला स्टेज काक मत है, तो एक ही हो गया ना दोनों। तो मरकट मत करते करते किसी जन्म में पीछे का किया हुआ है और गुरु मिल गए, अब गुरु ने दे दिया ज्ञान, गुरु के शब्द मिल गए, गुरुवाणी मिल गई, उनकी वजह से तुरंत सिद्धि मिल गई, तुरंत मुक्ति मिल गई, काक मत। यानी काक मत में अगर दोनों देखे तो एक ही है, लेकिन दोनों का अगर डिफरेंस करें तो काक मत में तुरंत सिद्धि, मरकट मत में चिरकाल के बाद सिद्धि, कई जन्मों के बाद सिद्धि है। इसको समझाने के लिए ऐसे कहते हैं, मरकट हुआ तो बंदर एक पेड़ पर चढ़ेगा तो एक टहनी दूसरा टहनी तरपते हुए जाएगा, छलांग लगाते हुए जाए, कौवा क्या करेगा, डायरेक्ट उसको पेड़ पर अलग अलग टहनी में जाने की जरूरत नहीं है, नीचे है, उड़ते हुए सीधे पेड़ के ऊपर ही से पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हुआ, लेकिन दोनों तो है एक ही, लेकिन ये कहा गया कौवा भी डायरेक्ट नहीं जाएगा, पहले वो भी मरकट मत से ही आया हुआ है, क्योंकि ये कहा हुआ जब योग सिद्ध हुए बिना शरीर नष्ट हो जाता है, नहीं वो भी पहले मरकट मत का अभ्यास किया हुआ है, डायरेक्ट में नहीं है, वो भी मरकट मत का अभ्यास किया है तब जाके काक मत में आया हुआ है। अब यहाँ पर मरकट मत और काक मत में श्रेष्ठ कौन है, तो काक मत ही श्रेष्ठ होगा, जाहिर सी बात है, जो उच्च अवस्था है वही श्रेष्ठ होगा, तो काक मत ही श्रेष्ठ होगा, काक मत से श्रेष्ठ कोई मत नहीं है। हे देवी, बिना कर्म के सिद्धि नहीं मिलती, तो कर्म करेंगे तो वो हो गया मरकट मत और अंतिम में मिल गया तो हो गया काक मत। अब यहाँ पर कहा गया है मोक्ष मार्ग केवल पश्चिम मार्ग से ही मिलता है। अब यहाँ पर पश्चिम मार्ग के लिए प्राणायाम साधना की बात आई हुई है, पश्चिम मार्ग तो सुषुम्ना हुआ, लेकिन प्राणायाम साधना के बिना पश्चिम मार्ग से मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर एक शब्द आया हुआ स्फुट रूप से, यानी साधना के बाद क्रम से क्या फल प्राप्त होता है, वो बात भगवान शिव यहाँ पर कह रहे हैं कि जब आप मोक्ष मार्ग के लिए बढ़ रहे हैं, पश्चिम की साधना कर रहे हैं, उस दौरान क्या होगा, क्रम से कौन कौन से फल की प्राप्त होगी। भगवान शिव कहते हैं अभ्यासस्य फलम देवी कथयाम्यधुना स्फुटम, मैं बता रहा हूँ, रोग नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। हम सब अगर अभ्यास करें तो हमारा थोड़ी बहुत तो प्राप्ति हम लोगों को भी होती ही है, जितना करते हैं, रोग नष्ट होते हैं, शरीर की जड़ता का नाश होता है, शरीर में जो जड़पन है ना, तो स्टिफनेस होती है, वो जड़ता का नाश होता है,
चंद्रमा अमृत बरसाता है, हमारे शरीर में चंद्रमा अमृत बरसाता है। अग्नि पवन के साथ अपने धातु को ग्रस लेता है। अग्नि पवन के साथ अपने धातु को ग्रस लेता है। अनेक नाद सुनाई देने लगते हैं। ऊपर भी बात आई थी, ये सब कहाँ पर आई थी? नाद वाली बात आई हुई थी, वहां भी कुंडलिनी जागरण की बात आई हुई थी। कहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था? कहीं अभी पढ़ा था, किन्हीं को याद है? चलिए इसको देख लेते, फिर याद करके बताइएगा। अनेक नाद सुनाई देते हैं, मृदुता। इसमें ज्योति जी से वो प्राणायाम पढ़े थे ना, उस पे आए थे। सर हवा में प्राणों तीन का कुंडली जागरण, हस्ती का प्राण। सर प्राणों का विलय कैसे पता चलेगा कि होगा? हाँ सर कुंडली जागरण पूछे थे ना। नहीं, चित्त का लय हो गया, प्राण चित्त का लय हो गया, ये कैसे पता चलेगा? उसके लक्षण बताए गए थे कि ये चीजें होंगी तो समझेंगे प्राण चित्त का लय हो गया। याद आया आप? तो एग्जाम में यूजीसी नेट के लिए ऐसे हवा में कंकर नहीं फेंकना है, टू द पॉइंट आना पड़ेगा। आइए कोई बात नहीं। यहाँ कहा जा रहा है रोग नष्ट होते हैं, शरीर की जड़ता का नाश होता है, चंद्रमा अमृत बरसाता है, अग्नि पवन के साथ अपने धातु को ग्रस लेता है, अनेक नाद सुनाई देता है, मृदुता आती है, पंचभूतों पर विजय प्राप्त कर योगी ब्रह्मांड में विचरण करता। पंचमहाभूत पर विजय प्राप्त हो गया तो ब्रह्मांड विचरण ऐसे हो जाएगा। सर्वज्ञ हो जाता है, कामदेव के समान रूपवान हो जाता है, पवन के समान वेग वाला हो जाता है, तीनों लोकों में रमन करने वाला हो जाता है, सारी सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती है। सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ, स्वतंत्र और विश्व रूप होकर जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त तक की अवस्था बताई गई है, यहाँ तक जीवन मुक्त तक। हालांकि ये आप पढ़ेंगे तो ये उसी को लगेगा कि आगे बढ़ाया गया, उसी चित्त के लय के ही लक्षण यहाँ बताए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है मंत्र के हिसाब से टू द पॉइंट, स्फुट रूप से निसाधना के बाद क्रम से क्या क्या फल की प्राप्ति हो, तो ये दो चीजें, दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमें इसको देखना। यहाँ पर हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 12वां क्वेश्चन ये हम लोग कल पढ़ेंगे, अब यहाँ ज्यादा नहीं बचा हुआ है। 70 तक पढ़ लिया, 20 और मंत्र बचे हुए हैं। 20 मंत्र हम लोग कल करके कल इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। तब तक किन्हीं को कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, किन्हीं को योग बीज के PDF नहीं मिले हुए हैं तो वो भी बता दें।